वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स और जेनेटिक्स का पार्ट 2 जिसमें कि हम डीएनए का स्टडी करने वाले हैं। राइट, इसके पहले वाले जो स्लाइड्स थी या वीडियो था उसके अंदर हमने क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया था। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे। यदि आपने पहले इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप क्रोमोसोम वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये दोनों ही वीडियो एक दूसरे से लिंक है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी पर्सन नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइज डीएनए के बारे में हम पहले से जानते हैं, हमने 11th-12th में बायोलॉजी में या नहीं भी पढ़ा है तो हम जानते हैं एटलीस्ट कि डीएनए कुछ होता है। ओके, सो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट, अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यदि हम इसके मीनिंग निकालना चाहें तो उसके जो वर्ड्स है वर्ड्स के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ओके, तो डीऑक्सी, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है या निकल गई है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर में C5 कार्बन पर ऑक्सीजन का आइटम यहाँ से निकल चुका है, इसलिए इसको कहा गया डीऑक्सी। देन है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो मीन्स राइबो शुगर, पेंटो शुगर का फॉर्म है राइबो शुगर। ओके, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, बिकॉज जो डीएनए होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस या न्यूक्लिक। और एसिड बिकॉज में फॉस्फेट होता है जो कि एसिडिक कैरेक्टर को इसमें डेवलप करता है, इसलिए इसको कहा जाता है एसिड। इसलिए पूरा डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, इसका जो नाम है वही इसका डिक्टेट करता है कि इसकी लोकेशन कहाँ होगी। ओके, नाउ यदि हम पॉइंट्स के ऊपर आते हैं तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, डीएनए कहलाता है। डीएनए एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो कि हेरिडिटी या बात कहें हम कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको कैरी ऑन करता है। ठीक है, चाहे ये बात करें हम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बात करें या आगे की जनरेशन की बात करते हैं। ओके, ये हमेशा क्या करता है, अब डीएनए अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल्स को या जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी ऑन करके रखता है जो कि आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, या हम यूँ कहें कि ये एक लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। राइट साइड में आपको यहाँ डायग्राम भी दिखाई दे रहा है कि ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर है। राइट, ये जो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रैंड यहाँ बने होते हैं राइबो शुगर के। ओके, और यही इसकी बैकबोन भी है, बिकॉज यदि ये स्ट्रक्चर स्केलेटन खड़ा नहीं होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी की पूरी इसके अंदर नाइट्रोजन 20 पेयर है वो कहाँ पे अटैच होंगे। ओके, इसलिए जो यहाँ पर दो आपको ट्विस्टेड स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं ये इसकी बैकबोन है और ये बने होते हैं राइबो शुगर के। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। डीएनए का स्ट्रक्चर ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक हेलिक्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, और ये डबल स्ट्रैंड है जिसके अंदर 20 पेयर अटैच्ड है जिसमें कि ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। ओके, ये हमारे जो 20 पेयर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन 20 पेयर इसके अंदर एसोसिएटेड होते हैं। राइट, अब वन बाय स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि डीएनए जो होता है ये क्या है, कॉइल स्ट्रक्चर है और ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अभी हम आगे टाइप्स के ऊपर भी बात करेंगे तो उसमें राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड क्या होता है वो भी हम देखेंगे। सो एक दो स्ट्रैंड यहाँ प्रेजेंट है, इनका डायरेक्शन यहाँ पे 5' लिखा हुआ है, यहाँ 3' लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। एक 5' टू 3' चलता है और दूसरा कहाँ चलता है, 3' टू 5' चलता है। अब दे हैव द अपोजिट पोलैरिटी एंड पोलैरिटी इज ड्यू टू द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, इसके कारण इसकी पोलैरिटी भी अपोजिट होती है। नाउ शुगर फॉस्फेट बैकबोन रिमेन ऑन द आउटसाइड व्हाइल द नाइट्रोजन बेस रिमेन इनसाइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो स्ट्रैंड में ये स्ट्रैंड जो बने हैं ये शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं, जबकि अंदर की तरफ यहाँ पर नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो गाइज यहाँ पर जब भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना हो तो आप डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि इसी डायग्राम के बेस पे ही आप आगे की तरफ इसका एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। यदि डायग्राम आपको अच्छे से आता है तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से इसका कर पाओगे, लिख पाओगे। राइट, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन 20 पेयर्स होते हैं ये एक दूसरे से एसोसिएटेड प्रेजेंट है ना, मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी। अब ये जो बॉन्डिंग होती है बनी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। राइट, ये जो बॉन्ड है बीच में ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इन दोनों के बीच का जो डायमीटर होता है दैट इज द 2.0 नैनोमीटर। दो स्ट्रैंड के बीच का जो डायमीटर है ये होता है 2.0 नैनोमीटर। ओके, सो
यहाँ पर एक रूल फॉलो करना होता है, चारगाफ रूल कहलाता है। चारगाफ रूल ये कहता है कि जो एडेनिन होगा वो थाइमिन से अटैच होगा और जो ग्वानिन होगा वो साइटोसिन से अटैच होगा, राइट। एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड होगा, जहाँ ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो ये चारगाफ रूल्स के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें कि एडेनिन थाइमिन से अटैच होगा और ग्वानिन साइटोसिन से अटैच होगा। यदि यहाँ पर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए की में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ समझ लेते हैं। अभी ओवरव्यू देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है आपको, डायरेक्शन दिखाई दे रही है 5 days to 3 days एंड 3 to 5 days, एंटी पैरेलल है। दूसरा अंदर की तरफ यदि हम आते हैं तो आपको यहाँ नाइट्रोजन बेस पेयर दिखाई देते हैं, जिसमें ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन है। कौन किससे एसोसिएटेड है ये भी आप इजीली देख पा रहे हो, ग्वानिन साइटोसिन से और थाइमिन एडेनिन से है, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसका ट्विस्टेड फॉर्म देखते हैं, तो ट्विस्टिंग फॉर्म में ये राइट हैंडेड टाइप का डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें हमने पहले बताया कि इसके बीच का जो डायमीटर होता है 2.0 नैनोमीटर, ठीक है, या 2 नैनोमीटर सिंपल्स के हैं। और दो बेस पेयर है ना, या दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है ये होती है 0.34 नैनोमीटर की, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्टैंड आप देख पा रहे हो थाइमिन और एडेनिन का, और दूसरा है साइटोसिन और ग्वानिन का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 0.3 नैनोमीटर का, ठीक है। और जो ये टर्न है ये अपने आप को रिपीट कब करता है, तो ईच टर्न रिपीट ऑन द डिस्टेंस ऑफ 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। 3.4 नैनोमीटर के बाद में यही अपने आप को एक टर्न रिपीट करता है। तो हम कह सकते हैं कि टर्न के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3.4 नैनोमीटर, ओके। और बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर, राइट। इसके अलावा दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ ये बहुत ज़्यादा डीप में चला गया है, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन में इसकी नॉच है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा डीप में नॉच है इसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव, और जो ऊपर सुपरफिशियल नॉच है इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, ओके। मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, तो डीएनए के अंदर मेजर ग्रूव भी प्रेजेंट होता है, माइनर ग्रूव भी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बेस पेयर आपने देख लिए, दोनों स्टैंड आपने देख लिए, ट्विस्टेड होता है और राइट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतनी ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर करनी है एंड इसका आप कोशिश करिए बनाने की, इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द डीएनए, ठीक है। जैसे हम पहले डिस्कशन में डिस्कस कर रहे थे अभी कि डीएनए के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, ओके। तो ये टाइप्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आता है। तो टाइप्स ऑफ डीएनए में जो डीएनए है वो 4 टाइप के डीएनए होते हैं, ओके। सबसे पहला है ए डीएनए, दूसरा होता है बी डीएनए, तीसरा होता है जेड डीएनए और चौथा होता है एच डीएनए, ठीक है। तो ये 4 तरह के डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब बंदा हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ए डीएनए जो होता है इसका लेंथ और विड्थ जो है ये शॉर्टर और वाइडर होता है, ठीक है। दूसरा है डबल हेलिक्स पैटर्न, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है ये, है ना। इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, राइट हैंडेड है। डिस्टेंस की यदि हम बात करें ईच टर्न की तो 2.3 नैनोमीटर है, बिकॉज ये क्या है, शॉर्ट है, इसलिए जो डिस्टेंस होगा टर्न के बीच का ये भी कम होगा, 2.3 नैनोमीटर। बेस पेयर पर टर्न, ओके। हर टर्न में जो बेस पेयर है वो 11 बेस पेयर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और स्टेबिलिटी जो होती है इसकी, ऐसा सोल्यूशन जो कि वाटर जिसमें नहीं हो उसके अंदर ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं टाइप ए डीएनए के। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप बी डीएनए की, जिसमें कि लेंथ और विड्थ जो होती है ये नॉर्मल है, सिंपल। हमने इसको देखा हुआ है कि वाटसन क्रिक मॉडल जो होता है वही आपका बी डीएनए का टाइप है या बी डीएनए है, ठीक है। डबल हेलिक्स पैटर्न जो है ये राइट हैंडेड होता है। डिस्टेंस ईच टर्न के बीच की जो होती है 3.6 नैनोमीटर होती है। और बेस पेयर पर टर्न जो है वो 10.5 या 10.5 बेस पेयर होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंडर ही स्टेबल होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट जेड डीएनए की। जेड डीएनए लेंथ और इसकी जो विड्थ की हम बात करें तो लॉन्गर होता है और थिनर होता है, मतलब कह सकते हो कि जेड डीएनए थोड़ा लंबा है तो थिन है। डबल हेलिक्स पैटर्न ये लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। तो अभी हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा, ये दोनों राइट हैंडेड थे, जबकि जेड डीएनए ये लेफ्ट हैंडेड है। डिस्टेंस बिटवीन द ईच टर्न दैट इज 3.8 नैनोमीटर, उससे ज़्यादा है। बेस पेयर पर टर्न 12 बेस पेयर, बिकॉज ये लॉन्गर है और थिनर है तो बेस पेयर के बीच में जो पर टर्न में बेस पेयर आते हैं ये भी ज़्यादा होंगे। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबिलिटी डाउटफुल है ना, एग्जिस्टेंस का है या नहीं है, इट्स डाउटफुल। फिर बात करेंगे हम एच डीएनए की। एच डीएनए में लेंथ और विड्थ जो है इसकी लॉन्ग है और स्ट्रेच कंडीशन में ही है, ओके। नाउ
डबल हेलिक्स पैटर्न, अब ये डबल हेलिक्स यहाँ नहीं होता, इसमें होता है ट्रिपल हेलिक्स, ठीक है। तो एक आप याद रख सकते हो कि एच डी एन एक ऐसा डीएनए है जिसमें कि ट्रिपल हेलिकल होता है, ओके। और स्टेबिलिटी की यहाँ बात करें तो ये जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है, आगे जो जीन रेगुलेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है, उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो गाइज ये इसके टाइप्स हैं डीएनए के। इसके यदि समराइज फॉर्म की यदि हम बात करें तो समराइज फॉर्म भी मैं आपको इस टेबल में यहाँ पे शो करता हूँ, ओके, जिसके थ्रू आप इजीली इसको याद कर पाओगे। नाउ फंक्शन ऑफ द डीएनए। डीएनए का जो फंक्शन होता है नॉर्मली हमें पता है कि ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के साथ साथ ये डीएनए से आरएनए को बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसका मतलब है कि जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो भी कौन करता है, डीएनए करता है, क्योंकि डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। दूसरा, ये डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, सेलुलर प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। चौथा, एंजाइम फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा ये, राइट। पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी को देना, ओके, या उसकी इंडिविजुअलिटी को देना किसी ऑर्गेनिज्म में, इसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद इट डुप्लीकेट इटसेल्फ एंड ट्रांसफर वन कॉपी टू द डॉटर सेल, ओके। जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से कहाँ जा रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जेनेटिक इनहेरिटेंस को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो गाइज ये है इसके फंक्शन ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जीन की। अब जो जीन होता है ये डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वो जीन कहलाता है, जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला होगा, ठीक है। और जीन अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं वाया फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो जीन हमेशा अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के थ्रू, कि वो किस तरह की कोडिंग को लिए हुए, किस तरह के कैरेक्टर को लिए हुए हैं, या कौन सा काम वो करने वाला है, ओके। यदि हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में 64 कोडॉन्स होते हैं, है ना, या हम कहें कि जो कोड्स हैं ये मिलके बनाते हैं अमीनो एसिड्स को, और इन अमीनो एसिड्स में फेनिलएलनिन, ल्यूसीन, इल्यूसीन, ओके, यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, ओके। ये पूरी जेनेटिक कोड की टेबल होती है, जो कि 64 जेनेटिक कोड यहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो ये केवल आपको यहाँ पे शो करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आपको लगता है कि इसको याद करना चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको याद करिए और इसको लिख के ज़रूर देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ UCAG, ओके, UCAG यहाँ भी लिखा हुआ है और UCAG यहाँ भी लिखा। तो जब आप टेबल बनाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 2 3 4, है ना, आपने ये 4 यहाँ पे कॉलम बना लिए, ये 4 कॉलम है और ये 4 रोज है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे UCAG लिख दिया, यहाँ भी UCAG लिख दिया, और यहाँ पे हर एक ब्लॉक में UCAG आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस फर्स्ट का U यहाँ पर आ गया, इसका U यहाँ पर आ गया, और ये जो आपने लिखा था इसका U यहाँ आ गया, मतलब ट्रिपल U ये पहला कोड हो गया, है ना, जो कि किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को यहाँ पे दिखा रहा होगा। दूसरा हो गया U, और दूसरा क्या है यहाँ पे C है, तो UUC, ये दोनों ही कोड रिप्रेजेंट करते हैं फेनिलएलनिन को, राइट। इसी टाइप से यहाँ पे सभी जेनेटिक कोड प्रेजेंट है, और हर एक कोड जो है किसी न किसी अमीनो एसिड को यहाँ कोडिंग कर रहा है, राइट गाइज। इसमें दो ही चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि AUG जो होता है इसको हम बोलते हैं मिथ्यूनिन, और ये इनिशिएटिंग कोडॉन होता है, ठीक है। UAA, UAG और UGA ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, राइट। अब ये कहाँ यूज़ होते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसका क्या रोल है और कैसे ये वर्क करते हैं, राइट। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।